morning students. How are you? Fine? Okay, I am also fine. Now we will start new chapter. Chapter number 16. Cleaning is our job. Cleaning is our job. Cleaning means साफ सफाई is our job. मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए जिसकी जॉब है वो ही क्लीनिंग करे. क्लीनिंग सभी की जॉब है. क्लीनिंग करना सभी की जिम्मेदारी होती है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यू कैन सी हियर सम पिक्चर्स आर गिवन हियर. आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो क्लीनिंग करते हैं वो कितनी प्रॉब्लम्स में रहते हैं. देखो इनको, ये जो हमारे सीवर टैंक्स होते हैं जिनमें हमारी जितना भी हमारा जो वेस्टेड है उनमें जाता है, वो उनको अंदर जाके उसमें साफ करना पड़ता है. ये देखो ये सीवर टैंक दिख रहा है ना, उसके अंदर गंदगी में आपको घुसकर अंदर जाके उसको साफ करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा. तो ये जॉब जो होती है वो टफ होती है. जो भी करते हैं ना तो उनको बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है. ये देखो इस तरीके से करते हैं ना. Have you ever thought about the people who do the work of cleaning? आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सोचा है जो इतना क्लीनिंग करने के लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं? What is our responsibility to keep each place to clean? हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा पार्क वगैरह में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे जो हमारे वेस्टेज होते हैं उन्हें हम स्कैटर करके चले आते हैं, उनको फैला के चले आते हैं. बट हमें ऐसा नहीं करना है. अगर सभी एवरीबडी अगर जो रिस्पॉन्सिबल हो जाए पहले से ही, इतना भी जो भी हमारे वेस्टेड है उसे हम लिटर नहीं करें, फैलाए नहीं, तो उसको साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. उनको जो भी ये जो क्लीननेस करते हैं उनका जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाएगा. उनको सफाई कम करनी पड़ेगी. हम जितनी ज्यादा गंदगी फैलाएंगे तो उनको ज्यादा लेबर ज्यादा करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 148. Since how long have you been doing cleaning work? ये देखो यहाँ पर एक क्लीनिंग करने वाला जो वर्कर है तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं. Since how long have you been doing cleaning work? आप क्लीनिंग वर्क कब से कर रहे हो? About 30 years I have been cleaning the place since my father died. मैं लगभग 30 years से क्लीनिंग कर रहा हूँ जब से मेरे फादर की डेथ हुई है. Why do you do this work? आप ये काम क्यों करते हो? This is our profession and we have to do this for employment. ये हमारा प्रोफेशन है, मतलब मीन्स हमारा जॉब है. एंड वी हैव टू डू दिस एम्प्लॉयमेंट, और हमें ये सब रोजगार समझ के करना पड़ता है. जिसकी रोजगार जिसका एम्प्लॉय है तो डू दिस फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसको रोजगार समझ के करना पड़ता है, मतलब ये उसका काम है, वर्क है. हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? आपके कितने बच्चे हैं? आई हैव 2 sons and a daughter. मेरे 2 बेटे 1 बेटी है. डू दे आल्सो डू द क्लीनिंग वर्क? क्या वो भी क्लीनिंग वर्क का काम करते हैं? नो, दे आर नॉट रेडी टू डू क्लीनिंग वर्क. नहीं, वो क्लीनिंग वर्क करने के लिए तैयार नहीं है. सो व्हाट डू दे? सो वो क्या करते हैं? वन सन इज वर्किंग एज अ टीचर. तो वो बता रहा है कि मेरा जो एक बेटा है वो टीचर है. आफ्टर स्टडी, पढ़ाई के बाद वो टीचर बन गया. एंड अदर सन इज स्टडिंग, और दूसरा बेटा स्टडिंग कर रहा है, मीन्स पढ़ाई कर रहा है. डू यू लाइक टू डू दिस वर्क? क्या आपको ये काम करना पसंद है? आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है. डज एनीवन लाइक फिल्थ? क्या किसी को फिल्थ मतलब ये साफ सफाई का काम करना पसंद होता है? नहीं होता है. आई फील वर्स, मैं बुरा महसूस करता हूँ. When I see educated people, जब मैं पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ, स्प्रेडिंग, जब मैं देखता हूँ पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, फिल्थ करते हैं, लाइक दिस, मतलब गंदगी फैलाते हैं पढ़े लिखे होकर. इवन दे आर एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे होकर भी फिल्थ करते हैं, मीन्स गंदगी फैलाते हैं. तो मुझे ये देखकर बहुत खराब लगता है. स्प्रेडिंग फिल्थ एंड स्टे कंसिडर्ड एजुकेटेड, वो इतनी गंदगी फैलाते हैं फिर भी अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं. एजुकेटेड का मीन्स क्या है? वट आर मीन्स ऑफ एजुकेटेड? पढ़े लिखे का मतलब क्या है? आप कहीं बैठे हो, वहीं लिटर कर रहे हो, वहीं फिल्थ फैला रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, तो इसका इट मीन्स you are not educated, you are uneducated. Okay, so now who will do this cleaning work? तो वो पूछ रहा है कि अगर आप ऐसा सोचोगे तो ये सफाई का काम कौन करेगा? Not everyone has to do this work. कोई भी इस काम को करना नहीं चाहता. Why oneself? If everyone stop littering or spreading less, यदि सभी कम गंदगी फैलाएंगे, ये जो भी वेस्टेज है उसे कम फैलाएंगे, तो our work will reduce, तो हमारा काम कम हो जाएगा. क्योंकि आप जितना भी इसके टर्स करोगे, इतना भी लिटर करोगे
फिल करोगे तो हमको उतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एवरीवन नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट हाइजीन, सभी को हाइजीन सफाई के बारे में केयरफुल होना चाहिए। इट मीन्स से हम कहीं भी कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, जैसे कि घूमने जाते हैं, कहीं भी कोई जू जाते हैं, कोई पब्लिक प्लेस है, पार्क जाते हैं, गार्डन जाते हैं, तो वहां पे खाने का बहुत सारा आइटम लेके जाते हैं, बट खा के जो रेपर्स होते हैं उनको वही स्केटर कर देते हैं। तो इट इज नॉट गुड, ये बहुत खराब है। क्योंकि जो हम स्केटर करते हैं ये सोचना चाहिए ना कि हम जैसे घर को क्लीन रखते हैं वैसे ही हम जहाँ बैठे हैं वो भी पब्लिक प्लेस है, वो भी हमारे घर की तरह है। तो हमें ज्यादा वहां पे लिटर नहीं करना है, वहां पे ज्यादा फिल्म नहीं फैलाना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे, सभी ऐसा सोचेंगे, अगर सभी ऐसा सोचेंगे तो सभी कम फैलाएंगे और कम फैलेगा, तो साफ करने वाले को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टोरी इज गिवन हियर अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को तो आप जानते हो ना, तो उनसे जुड़ी हुई एक कहानी यहाँ पर दी गई है 151 पेज नंबर, रिमेम्बरिंग दोज डेज, उन दिनों को याद करते हुए। When Narayan Babla was 11 years old, he was living in Gandhi's Sabarmati ashram. जब नारायण, जो इसमें नारायण भाई है, उसका जो निकनेम था उसे बबला के नाम से भी बुलाते थे। was 11 years old, वो केवल उस समय 11 साल का था। वह लिविंग इन गांधी साबरमती आश्रम, जो गांधी जी के जो साबरमती आश्रम है ना, तो वो वहां पे रहता था। Everyone living in the ashram had to various kinds of work. जो भी आश्रम में रहता था उसको अलग अलग टाइप के डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क करने पड़ते थे। One of this task was to teach the guests how to clean the toilets. और एक का ये काम था कि जो कोई भी उस टॉयलेट्स पे जाता है, कोई भी गेस्ट होता है, तो उसे ये समझाना पड़ता था कि टॉयलेट्स की सफाई कैसे करते हैं। In those days, उन दिनों the toilets were not like today. हमारे जो आजकल के टॉयलेट्स हैं वो फ्लश कर देते हैं, बट उस समय वो वैसे उस टाइप के टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं थे। तो उन दिनों में टॉयलेट्स वर नॉट लाइक टुडे, आज के टॉयलेट के जैसे नहीं थे। एट दैट टाइम द बास्केट लाइक डब्बा वाज प्लेस्ड अंडर द सीट, सीट होती थी, सीट पे बैठते थे तो सीट के नीचे एक डब्बा टाइप का एक बास्केट रखी रहती थी। आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद ही हैड टू पिक अप द बास्केट, टॉयलेट करने के बाद जो भी वहां पे वेस्टेड होता था, ही हैड टू पिक अप, उसे उठाना पड़ता था बास्केट खुद। एंड एम्प्टी इट वियर द केसफुल, केसफुल क्या होता है, सीवर टैंक जैसा, जो वेस्ट पाइप एक बड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है, जैसे आजकल सीवर टैंक होते हैं वैसे ही गड्ढा टाइप का होता था, तो वो बास्केट उसमें एम्प्टी करनी पड़ती थी ले जाके। तो ये काम खुद करना पड़ता, मतलब अपना जो वेस्टेज था वो खुद को क्लीन करना पड़ता था। तो यूजुअली दिस वर्क इज डन बाय पीपल फॉर वन कम्युनिटी कास्ट, लेकिन साधारण तौर पे ये जो काम था वो कम्युनिटी, एक समुदाय होता था, एक कास्ट, एक जो उस समय ये जो काम था इसके लिए स्पेशल कास्ट होती थी वो ही करता था। बट इन गांधी आश्रम, लेकिन गांधी जी के आश्रम में एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू कैच फूल वन सेल्फ एंड एम्प्टी इट देयर, लेकिन गांधी जी के आश्रम में सबको अपनी बास्केट खुद ले जाके कैसफुल में एम्प्टी करनी पड़ती थी, मतलब अपनी गंदगी खुद साफ करनी पड़ती थी। वेदर ही वाज अ गेस्ट और अ पर्सन लिविंग इन द आश्रम, जब कोई एक गेस्ट, जब भी कोई एक गेस्ट होता था या पर्सन जो भी गांधी जी के आश्रम में रहने आता था, एनीवन हैड टू दिस वर्क हिमसेल्फ, उसको अपना काम खुद करना पड़ता था। नारायण भाई रिमेम्बर्स दैट सम पीपल यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर नॉट हैविंग टू दिस वर्क। तो नारायण जो 11 इयर्स का था, उसे बबला बोलते थे, तो उसको जब याद आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सक्यूजेस करते हैं, गलतियां करते हैं, मतलब वो काम उनको खुद करना है लेकिन खुद नहीं करते हैं। आपने देखा जो पब्लिक टॉयलेट्स होती है वो बहुत ज्यादा डर्टी होती है, क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग जाने के बाद फ्लश नहीं करते हैं, वहाँ पे वो करने के बाद उधर वाटर नहीं डालते हैं, पानी नहीं डालते हैं, तो ऐसा गलत है। क्योंकि फिर वो पहला पर्सन ऐसा करेगा, नेक्स्ट पर्सन सोचेगा पहला गंदा करके गया है तो मैं क्यों साफ करूं, वो भी वैसा ही करेगा। फिर थर्ड पर्सन भी यही सोचेगा कि वो गंदा कर रहा है, पहले से ही गंदा है, मैं क्यों साफ करूं, तो वो और ज्यादा मतलब डर्टी और डर्टीएस्ट होती जाएगी, बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी, उसकी जो कंडीशन होगी वो बहुत वर्स्ट हो जाएगी। तो सम इवन लेफ्ट द आश्रम फॉर फियर ऑफ दिस वर्क, कुछ लोग तो ऐसे थे कि उन्होंने इस डर की वजह से आश्रम को ही छोड़ दिया था कि अपनी गंदगी खुद साफ करनी पड़ती
यदि अपना वेस्टेज खुद साफ करना पड़ता है तो उन्होंने इस डर से आश्रम ही छोड़ दिया। आप अपने जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे आप पूछ सकते हो, उस समय जो टॉयलेट्स होती थी ना तो उसमें आज के जैसा फ्लश नहीं होता था, तो उसमें जो लोअर कास्ट के लोग होते थे ना, जो स्पेशली कास्ट होती थी वो आती थी उसको साफ करने के लिए। ठीक है, तो आप अपने दादा दादी से पूछोगे तो वो बताएंगे उसके बारे में कि उस समय के टॉयलेट्स कैसे होते थे। तो उस जो गांधी जी के आश्रम में भी इस टाइप का टॉयलेट्स था, बट गांधी जी ने वो जो स्पेशल कास्ट लगाई जाती है ना वो नहीं लगा रखी थी। गांधी जी ने ऐसा बोला था वो भी इंसान होते हैं, हम अपना मैला अपनी गंदगी उनसे क्यों साफ कराएं, हमें खुद साफ करनी चाहिए। तो उनके आश्रम में ऐसा रूल था। वंस गांधी जी वेंट टू लिव इन अ विलेज, एक बार गांधी जी एक गांव में रहने गए नियर द सिटी, जो गांव सिटी के पास में ही था, ऑफ वाडा इन महाराष्ट्र में एक वाडा सिटी पड़ती है, वहीं के पास का गांव है। Although the village was close to the city, जबकि गांव शहर के पास ही था, they lacked facility. गांधी जी तो they lacked facility, लेकिन उसमें गांव में थोड़ी फैसिलिटी की कमी थी। गांधी जी महादेव भाई एंड अदर स्ट्रेट आफ्टर क्लीनिंग द पब्लिक टॉयलेट्स इन द विलेज, तो वहां पे क्या ये महादेव भाई थे, गांधी जी थे, इन्होंने पब्लिक टॉयलेट्स, गांव की पब्लिक टॉयलेट्स को साफ करने का काम शुरू कर दिया। A few months have passed, कुछ महीने बीत गए। One morning, a man coming from the village toilet with lota came to Mahadev Bhai and started saying, there is a lot of dirt in this toilet, you clean it. एक सुबह क्या होता है, एक आदमी गांव में आता है और उस टॉयलेट में जाता है लोटा लेकर। पहले टाइम में लोटा लेकर टॉयलेट जाया जाता था, क्योंकि आजकल क्या टॉयलेट में हम बैठ जाते हैं क्योंकि वहां पे वाटर फैसिलिटी होती है, बट पहले नहीं होती थी, पाइपलाइन फैसिलिटी नहीं होती थी, फ्लश फैसिलिटी नहीं होती थी, तो लोटा लेके जाना पड़ता था। केम टू महादेव भाई एंड स्टार्टेड सेइंग देयर इज लॉट ऑफ डर्ट। जब वो महादेव भाई के पास आया और उसने ये बोला कि आपके टॉयलेट्स में तो बहुत डर्ट है, बहुत गंदा है, बहुत गंदगी है, यू क्लीन इट, आप साफ करो। तो व्हेन बबला सॉ इट, जब बबला ने ऐसा देखा, ही गॉट वेरी एंग्री। बबला मीन्स नारायण भाई है, तो वो बहुत गुस्से में हो गया। He thought that the villagers felt that his cleaning work was of गांधी जी and his estate. तो उसने ये सोचा कि गांव वाले ऐसा सोचते हैं ये सारा काम गांधी जी का, गांधी जी टॉयलेट साफ करते हैं, तो सबने अपनी टॉयलेट साफ करना ही बंद कर दिया। तो उसने ऐसा सोचा कि ये काम क्या गांधी जी का ही है, ये काम तो सभी का है। इट वॉज नॉट राइट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। He asked गांधी जी why is so was so, तो उसने गांधी जी से कहा गांधी जी ऐसा क्यों है। गांधी जी रिप्लाइड दैट अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर। तो गांधी जी ने क्या रिप्लाई किया कि जो अनटचेबिलिटी होती है, जो अछूत जो उस समय क्या जो एक स्पेसिफिक कास्ट होती थी उसे लोग छूने से भी परहेज करते थे। आज भी कई जगह ऐसा है कि उनको छूने के बाद लोग नहाने का सोचते हैं कि उनसे टच हो गए तो उनको नहाना पड़ेगा। इस सीरियस मैटर, तो इट टेक्स हार्ड वर्क टू चेंज। तो इसको करने के लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मतलब जिनसे ये काम कराते हैं हम उनसे ये काम ना करा के अपना काम हम खुद करें। एक तो वो हमारा मैला ढूंढते हैं, हमारी गंदगी साफ करते हैं, ऊपर से हम उनसे अनटचेबिलिटी रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नारायण could not understand that how we could make a difference by doing this work. नारायण ऐसा समझ नहीं सका कि वो ऐसा कैसे करे कि ये पूरा डिफरेंस खत्म कर दे। He asked what is the benefit if the villager do not improve? तो उसने सोचा कि जब विलेजर्स कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। They have become accustomed to their work done by others, और वो दूसरों से काम कराने के accustomed हो जाएंगे। accustomed नहीं, आदी, जैसे हम आदी हो जाते हैं, अपना काम खुद नहीं करते हैं, दूसरों से कराते हैं, तो हमें उनकी आदत पड़ जाती है कि हमारा काम हमें ना करके हम दूसरों से करा लेंगे। Then गांधी जी said, गांधी जी ने ऐसा कहा, Don't you think that the people who clean also benefit from it? आप ऐसा क्यों सोचते हो, जो अपना टॉयलेट खुद साफ नहीं करेंगे उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिलेगा जब आप अपनी गंदगी खुद साफ करोगे तो आपको एक सेटिस्फाई रहेगा कि हमने जो भी वेस्टेज फैलाया उसको हमने खुद क्लीन किया है, किसी के हाथों से नहीं कराया है ना। तो दे लर्न अ लेसन, उन्होंने एक लेसन सीखा। टू लर्न समथिंग इज एन आर्ट, कुछ भी सीखना एक आर्ट होता है।
आप कुछ भी करते हो, घर में क्लीननेस करते हो, सफाई करते हो, वो भी एक आर्ट है। तो टू लर्न समथिंग इज एन आर्ट, कुछ भी सीखना एक आर्ट है। क्लीनिंग वर्क इज आल्सो एन आर्ट, यानी सफाई करना भी एक आर्ट है, एक कला है। ये मत सोचो जो सफाई करते हैं उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी क्वालिटी है, तभी तो वो सब कुछ क्लीन करते हैं ना। तो लिटिल नारायण वॉज नॉट टू रेडी टू बिलीव, लिटिल नारायण ऐसा समझने के लिए तैयार ही नहीं था, विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था। he wrote that those who pollute the place and do not clean it, तो उसने तर्क दिया, मतलब उसको आर्ग्यू करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट, वैसे उसने वापस से आर्ग्यूमेंट किया कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं, पॉल्यूट करते हैं, प्लेस डू नॉट क्लीन इट, वो उनको साफ क्यों नहीं करते। उसका मतलब ये था जो गंदा कर रहे हैं उसको ही साफ करना है, हम उनकी गंदगी क्यों साफ करें। सो नॉट बी टॉट अ लेसन, उन्हें कैसे पाठ पढ़ाया जाएगा, कैसे समझाया जाएगा अगर हम किसी की गंदगी। अभी गांधी जी क्या करते थे, दूसरों के टॉयलेट जाके साफ करते थे, तो सब साफ करवाते थे, करते थे। तो नारायण को ऐसा लगा कि अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब समझेंगे, वो अपना काम हमसे ही कराते रहेंगे और वो इस चीज के अकस्टम्ड हो जाएंगे, मीन्स आदी हो जाएंगे, उनको इसकी आदत पड़ जाएगी। डिबेट्स कंटिन्यूड बिटवीन गांधी जी एंड नारायण अबाउट दिस, इस बारे में गांधी जी और नारायण के बारे में डिबेट्स होता रहा, मीन्स तर्क वितर्क होता रहा, मतलब वो आपस में बात करते रहे। However, नारायण भाई did not stop walking on the path shown by गांधी जी, और वो नारायण भाई गांधी जी को तब तक देखता रहा, स्टॉप वॉकिंग मतलब चलने से चल रहा था, चलने से रुक गया और गांधी जी की तरफ एकटक होके, मतलब उनको थोड़ा स्टेयर होके देखने लगा। तो इसका मतलब मीन्स यही है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हमें उससे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम तब तक उसका काम करते रहें जब तक उसको ये फील ना हो जाए, वो अपने आप को गिल्टी फील ना करने लगे कि मैं अपना काम इससे कब से करवा रहा हूँ और ये कुछ बोल नहीं रहा है। गांधी जी का ऐसा समझाने का मैनर था, मतलब उनका तरीका ऐसा था कि किसी को अपने आप से फील होने लगे कि हम ऐसा दूसरों से करवा रहे हैं तो ये गलत है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कंसिडर करनी चाहिए, खुद समझनी चाहिए। ओके, सो इट इज इनफ फॉर टुडे एंड वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यू. Okay, we will meet the next video. Okay, bye.